देखिए कल का लेक्चर जो था आपका, बातचीत नहीं करेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि सर अगर आप पढ़ा ही रहे हैं तो अपना इंट्रो दे दिया करिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, किसके लिए पढ़ा रहे हैं, किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए नहीं उपयोगी। तो वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं ये बोलूं कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरी आदत नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर सारे लोग कहते हैं तो मैं कह दे रहा हूं कि भाई जो भी लोग देखें उसको आगे शेयर कर दें, अगर उनको अच्छा लगे कमेंट्स कर दें, ठीक है, लाइक कर दें। तो ये चीज मैं आपसे आज से मैं कोशिश करूंगा कि, और इंट्रो में ये मैं बता दूं कि आपका नाउन लेक्चर चल रहा है जो पूरा डीप लेक्चर है। कम से कम 4 से 5 क्लासेस होंगी नाउन्स की, और उसमें आपका चाहे जो एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए ये आपके लिए फ्रूटफुल है। चाहे जो एग्जाम दो, कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा एरर जो नाउन से आएगा बिना इस लेक्चर के बाहर से नहीं आएगा, मतलब इस लेक्चर के ही अंदर आएंगे सारी चीजें, ये गारंटीड कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो नाउन्स एंड नंबर्स चल रहा है। क्या चल रहा है? नाउन्स एंड नंबर्स। नाउन्स एंड नंबर्स में हम लोग पढ़े थे पहले, तो कल मैंने एक पहला रूल बताया था कि कुछ सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं जो सिंगुलर होती हैं और उनको उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। जैसे फर्नीचर था, ब्रेड था, पोल्ट्री था, पोएट्री था, सीनरी था, ऐसे बहुत सारी, ठीक है। फिर मैंने दूसरा रूल आप लोग को बताया था और उसके बहुत सारे मैंने एग्जांपल करवाए, ठीक है। उसमें शायद न्यूज भी था ना? हाँ, न्यूज के साथ क्या लगाते हो आप लोग? सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब? इज, यानी सिंगुलर वर्ब लगाते हो। तो दूसरा चीज क्या था कि फिर मैंने बताया था कि कुछ सर्टेन नाउन्स होती हैं जो प्लूरल होती हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे मैंने आपको बताया था टंग्स होगा, जैसे मैंने आपको बताया था बाइनोकुलर्स होगा, जैसे मैंने आपको बताया था स्पेक्टिकल्स होगा, जैसे मैंने आपको बताया था पैंट्स होगा, पार्ट्स होगा, ट्राउजर्स होगा, टंग्स होगा, ये सारी चीजें बताए थे। और इनके साथ क्या लेके आओगे आप लोग? प्लूरल वर्ब लेके आओगे। तो कल इन्हीं चीजों का 2 लेक्चर गया था, ठीक है। तो भाई जो भी लोग देख रहे हैं तो सपोर्ट करें थोड़ा सा, अगर उनको ठीक लेक्चर लग रहा है तो आगे बढ़ा दें, नहीं तो कोई बात नहीं है। कोशिश रहेगी कि आगे भी लेक्चर डालूं, अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इंट्रो हो गया आज का। तो कल मैंने बताया था, मुझे लग रहा है कुछ एग्जांपल और मैं करवा देता हूं, ठीक है। लिखो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये जो इधर रखे हैं सब चल रहे हैं ना? सब चल। हाँ, देखो लिखा आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। तो आर्म्स किसके साथ आएगा? वर आएगा कि इसके साथ वाज आएगा? वर आएगा। सबको समझ में आ गया? तो वर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब साफ साफ नोट करना, नोट्स बनाना अपना, घर पे एक बार बना लिया करो, ठीक। अगला सेंटेंस लिखो, वर्मिन डोंट डैमेज टू द क्रॉप्स। वर्मिन डू नॉट डैमेज टू द क्रॉप्स। वर्मिन एक कीड़ा है, ठीक है। तो इसके साथ डज नॉट लगाएंगे कि डू नॉट लगाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। इसको भी, तो ये भी सही है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मेरा ट्राउजर्स कहां है, वेयर इज माई ट्राउजर्स। बहुत ध्यान से समझना, वेयर इज माई ट्राउजर्स। क्या गलती है इसमें? सबको पता हो रहा है कि यहां पे क्या लगेगा? आर लगेगा। अब समझ में आ रहा है? कल की चीजें रोटेट हो रही हैं, दिमाग में घूम रही है कि नहीं? जो शुरू से अंत तक देखेगा उसको जरूर समझ में आएगा। और अचानक नहीं हो सकता कि कोई चीज अचानक तुम्हारे अंदर भर दी जाए, उसका एक प्रोसेस होता है हर चीज का, हर चीज के लिए एक समय लगता है। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पढ़ाई आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 सीखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जो चलते हैं ना यूट्यूब पे कि 3 घंटे में एग्जाम क्रैक करने वाली क्लास, सब बकवास, टोटली
कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई 3 घंटे में एग्जाम क्लियर नहीं होता किसी का। आपको 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 6-6 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तब एग्जाम क्रैक होता है, ऐसे नहीं। और दिन रात मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए। मैं कह दूं कि कैटल्स आर ग्रेजिंग, ठीक है। आगे लिख लो इन द फील्ड वगैरह। इसमें क्या गलती की है? कैटल होगा, इनकी समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या होगा यहाँ पे? कैटल होगा, क्योंकि कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है। क्या होता है? कैटल। एस नहीं लगाना। देखो, कुछ मैं वर्ड्स लिखवाने जा रहा हूं आपको। कल मैंने शायद लिखवाया कि नहीं लिखवाया, इसको नोट डाउन कर लिए ना आप लोग? लिखा है ना उसमें ऑफ स्प्रिंग, लिखा है कि नहीं? ये एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो यहीं पे आपसे गलती होगी, कुछ ऐसे लिखो, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, लिखो ऑफ स्प्रिंग। ब्रीथरेन, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, ब्रीथरेन लिख लो। इसका मतलब होता है चिल्ड्रन, बच्चों के सेंस में आता है, ठीक है। एक और लिख लो, ये, इसका मतलब होता है अधिकारी। एक होता है, देखो मैं इधर समझो जरा, इधर समझो, ये होता है पर्सनल, मतलब इंडिविजुअल, मेरा, ये पर्सनल होता है। ये पर्सनल दूसरा है जिसको कहते हैं अधिकारी, ठीक है। अब देखना इससे रिलेटेड एरर कैसे पूछी जाएगी। और ब्रीथरेन का मतलब क्या होता है? भाई बंधु, हिंदी में लिखवा रहा हूं, धीरे धीरे नोट्स बनाना आपको आएगा, मुझे भी एक सिस्टमेटिक वे में लिखवाना आएगा, अभी सब कुछ नया है, ठीक है। अधिकारी लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो, ये हमेशा आप लोग ऑफ स्प्रिंग के बाद एस लगा दोगे, ब्रीथरेन के बाद एस लगा दोगे। प्लूरल अगर कह दूं आपसे किसका प्लूरल बनाओ, अभी तक अगर पूछ लेता किसका प्लूरल बनाओ, तो आप लोग तुरंत एस लगा देते, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म में ही है, मतलब ये बहुवचन में ही है। तो लिख लो ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, ऐसे लिख लो उसके आगे। ये सब क्या है? ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म्स। अब देखो, हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग्स अब तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। डज अ लायन हैव ऑफ स्प्रिंग? अब समझ में आया बच्चों के सेंस में कैसे आएगा? ज्यादा उधर हो गया है, नहीं दिख रहा है? कहां से नहीं दिख रहा है? लायन से। डज अ लायन हैव, इसमें गलती क्या है आप लोग तुरंत बता दो, एक झटके में बताओ। एस नहीं लगेगा ना, तो ये सही है। लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता कि ये बताइए सर, यहां पे आप डज क्यों लगाए हैं? अभी आपने बताया कि ऑफ स्प्रिंग प्लूरल होता है, तो यहां पे डज क्यों लगाए हैं? आपको डू लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लायन के कितने ऑफ स्प्रिंग्स हैं? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? यही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कितने हैं। तो यहां पे डज क्यों लगाया गया, डू क्यों नहीं लगाया गया? कोई बता सकता है मुझे?
ऐसा नहीं, तो प्लूरल के साथ तो डू आता है। देखो मेरी बात समझो, सेंटेंस का मीन समझो, यही सिखाना है मुझे। देखो, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स होगा या ऑफस्प्रिंग होगा, डज अ लायन हैव, यहां किसकी बात कर रही है, कर रहा है लायन की। लायन एक है ना, ऑफस्प्रिंग की बात नहीं। ऑफस्प्रिंग तो हो गया, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स, लेकिन सब्जेक्ट यहां पे कौन है, लायन। और लायन अगर सब्जेक्ट है, लायन सिंगुलर है, इसलिए यहां पे डज आया। अभी भी किसी को कोई समस्या है, बोलो। इसलिए, और ऐसे सेंटेंसेस में बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है। दिक्कत है किसी को, लड़कियों को, लड़कों को नहीं दिक्कत है। अगला सेंटेंस लिखो, वी मस्ट। सेंटेंस के थ्रू मैं आपको सिखा रहा हूं, रूल मैंने लिखवा दिया ऊपर। समझ आ रहा है कि मैं क्या कैसे करवा रहा हूं। क्या मैंने बोला है, वी मस्ट स्टैंड टुगेदर इतना लिख लिया। वी मस्ट स्टैंड टुगेदर as brethren in adversity, in difficult times। यहां पे ब्रीदरेंस होगा, बाकी कहीं पे गलती है नहीं है, तो यहां पे ब्रीदरेंस ना करिएगा, इसीलिए मैंने एक ब्रीदरेन का भी वर्ड आपको लिखवा दिया है। नहीं समझ आया, इसको पूरा वाइप कर दूं जी। समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। और ऑनलाइन वाले अगर आपको लेक्चर धीरे लग रहा है तो आप उसका बढ़ा लीजिएगा फ्रीक्वेंसी, 1.25 में कर लीजिए, 1.5 में कर लीजिए, ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं। अगला देखिए, ये तो बता दिया मैंने, अब कुछ और चीजें हैं। एक पर्सनल वाला करवा दें कि ना करवाएं, आप लोग को पता रहेगा। मिलिट्री पर्सनल नोट्स है तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार तो नोट्स बनता नहीं है। लिख लो, मिलिट्री पर्सनल्स वर कॉल्ड इनटू द military personnel were was called for meetings। क्या गलती है, वर लगेगा ना, ठीक है। और यहां पे कुछ गलती है, कुछ तो गलती है, मिलिट्री, ठीक है। वर कॉल्ड फॉर मीटिंग, तो एक पर्सनल, ये पर्सनल कौन वाला है, अधिकारी वाला, आर्मी और आर्मी पर्सनल्स, ठीक है। आर्मी पर्सनल, मिलिट्री पर्सनल। अब ये हो गया यहां से आपका नियम, ये रूल समाप्त हुआ। अब अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। लिखो, सम नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। सम नाउन्स आर singular as well as plural।
ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, ये है आपका रूल अगला। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कुछ लिख लो। जीरो जूरी जूरी और क्या होगा, पॉलिटिक्स, और क्या हो सकता है, पुलिस, और इतना नोट करिए। काउंसिल लिख लो, वेजेस लिख लो, वेजेस लिख लो, ऑडियंस लिख लो, ऑडियंस लिख लो, कमेटी लिख लो, स्टैटिस्टिक्स लिख लो, बेंच लिख लो, पैनल लिख लो। देखो कमेटी, ये इससे तो देखो इधर देखो, मेरी बात सुनो, कमेटी की स्पेलिंग हमेशा स्पेलिंग एरर में पूछी जाती है, याद रखना। जैसे मिलेनियम में मैंने क्या बताया था, ढूंढते रहो, बताया था, पुराना लेक्चर देखना जाके, कल पूछेंगे जरूर। कमेटी में डबल एम बनेगा और डबल टी बनेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इससे पूछा गया है ये कमेटी। इसी तरह मिलेनियम में डबल एल है और आगे ION नहीं, ION नहीं, बता चुका हूं, मिलेनियम डबल एन और डबल ए करता है जी। ठीक है, याद रखा करो आप लोग, थोड़ा ध्यान दिया करो। कमेटी हो गया, बेंच लिख लो, पैनल लिख लो, बेंच हो गया, पैनल हो गया, जूरी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, सिविक्स भी लिख लो, CIVICS। अब एग्जाम्पल इसके लिख लो, बस ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, इतने ही। ठीक है, देखो इसको मैं वाइप कर रहा हूं। ठीक है, देखो जब पुलिस की बात आती है, अब देखो इसके ये रूल ये कह रहा है कि ये जो वर्ड है कभी प्लूरल की तरह बन जाते हैं और कभी सिंगुलर बन जाएंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेगी, उस समय की सेंटेंस डिसाइड करेगा कि ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल। अब बहुत बड़ा क्योस बच गया दिमाग में, कमोशन मच गया कि यार ये कैसे होगा, ये वर्ड्स जो है सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, सेंटेंस डिसाइड करेगा। ठीक है, देखो देखो जैसे पुलिस आ जाए, पुलिस 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 कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा। ठीक, पुलिस अगर डिपार्टमेंट की तरह, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की तरह जब यूज किया जाए तो वहां पे ये होगा सिंगुलर। ठीक है, और जब ये इंडिविजुअल यूज हो, इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअल यूज हो मतलब जैसे कोई अधिकारी हो उनके लिए यूज हो, कर्मचारी हैं जैसे कांस्टेबल हैं, एसआईज हैं, उनके लिए यूज होगा, तो यहां पे क्या होगा, प्लूरल। ये बात ये लिख लीजिए। ठीक है, अधिकारी की जगह पे लिख लो ऑफिसर्स। अब इसका एग्जाम्पल से समझाते हैं तुमको, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं इसको।
जैसे मैं कह दूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक, हिंदी में कह रहा हूं, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो डिपार्टमेंट की तरह है, इंडिविजुअली है। जैसे मैं कह रहा हूं कि पुलिस इज या आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस इज होगा या आर होगा, इन्वेस्टिगेटिंग द केस है, और फिर मैं कह रहा हूं द पुलिस इज पेट्रोलिंग, इज या आर, द पुलिस इज होगा या आर होगा, पेट्रोलिंग, पेट्रोल कर रही है। इसमें क्या होगा, और इसके बाद कह रहा हूं द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द केस। सोचो, बताइए बताइए, पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसमें एक अलग अलग कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है ना, तो उसमें डिपार्टमेंट है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केस। और पुलिस जब पेट्रोल कर रही है तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं पेट्रोलिंग में, ठीक है, एसआई भी शामिल होंगे, कांस्टेबल भी शामिल होंगे, उससे सीनियर्स भी शामिल होंगे। पेट्रोलिंग करना मतलब गश्त करना, ठीक है। पेट्रोलिंग का मतलब नहीं किसी के पेट्रोल भर रही है ना, तो क्या होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि पुलिस कब सिंगुलर होगी कब प्लूरल होगी, है ना, इस तरह से। जैसे मैं कह दूं आई सॉ 5 पुलिसमैन, आई सॉ 5 पुलिसमैन, ये मेरा लिखा क्या नहीं लिखा बताओ, मैं बता दूं। ये सेकंड एग्जांपल देखो पहले पुलिस गलत लिखे हो तुम, पुलिस इस देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, पेट्रोलिंग में होगा तो आर होगा, और द पुलिस इज या आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इन्वेस्टिगेटिंग की स्पेलिंग यहां पे लिख दे रहा हूं, इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, द केस, ठीक। तुम अगर ऐसे ही सीखती रही हो तो तुम अंग्रेजी सीख जाओगी, थोड़ा सा तुम्हारा अंग्रेजी है कम है थोड़ा सा, लेकिन सीख जाओगे बेटा, ठीक है। भाषा है, हम लोग स्वयं इसको दूर करते हैं यार। भाषा को जब तुम सब्जेक्ट बना दोगे तो वो टफ तो हो ही जाएगा, भाषा को भाषा ही बना रहने दो ना, उसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो तो टफ तो है ही, और उसको भाषा बनाओ। हिंदी क्यों हमारे लिए सरल है, भाषा है, हिंदी इसमें सबको आराम रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है सब हिंदी पढ़ने में, लेकिन इंग्लिश की जब बारी आती है तो उसको सब्जेक्ट बना दिए हो ना तुम लोग, तो सब्जेक्ट लो झेलो, फिर वो भी अपने सब्जेक्ट वाले अवतार में रहती है, ठीक। अगला लिखो, मैंने बोला था आई सॉ 5 पुलिस, आई सॉ 5 पुलिस नियर माई हाउस, ये क्या सही है, नहीं सही है। आई सॉ 5 पुलिसमैन लिख लो, अब इसको काउंटेबल बना दो, पुलिसमैन नियर माई, यहां पे पुलिसमैन को हम गिनती गिन सकते हैं, क्योंकि देखो 5 पुलिस वालों को देखा गया है, यहां पुलिस प्लूरल हो गई, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरह यूज होगा तो सिंगुलर होगा। किसी को कोई समस्या है, दुख दर्द है, पीड़ा है, कठिनाई है, अफ्लिक्शन है, हार्डशिप्स है, एपोकैलिप्स है, ट्रेजेडी है, डिजास्टर है, क्या है, कुछ नहीं।
अब एक सेंटेंस देखो, वहां पे टीम लिखा था कि नहीं लिखा था? देखो टीम, टीम को भी हम कब सिंगुलर यूज करेंगे और कब प्लूरल? लिख लो टीम, जैसे लिखो, लिखो पंडित जी लिखिए। टीम, द टीम हैज होगा या हैव होगा अराइव्ड या रीच्ड लंदन? द टीम हैज होगा या हैव होगा, अराइव्ड होगा। सही आप जोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ, बंद हो गया था क्या? अभी चल रहा है, चल कंटिन्यू है, जी इधर करना है और नहीं अब सही है। चलो, इसमें टीम है तो टीम यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा? हैज होगा, क्योंकि टीम पूरी एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हैज कर दो यानी सिंगुलर कर दो। अब मैं कहूं कि द टीम, द टीम tried the uniforms, लिखो। team have या has tried the uniform, इसका मतलब क्या है? ट्राइड द यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो द टीम हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म, इसमें टीम जो है इकट्ठा ट्राई कर रही है, इस इंडिविजुअली अलग अलग सब लोग अपना यूनिफॉर्म ट्राई कर रहे हैं अलग। तो यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा? यहाँ पे हैव की तरह यूज होगा, लिखने से ज्यादा समझने पे बल दो आप लोग। यहाँ पे टीम को हैव क्यों? क्योंकि डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, और वहां पर एकजुट थी पूरी टीम, इसलिए वहां पे सिंगुलर के साथ गए। अब यही दिक्कत होती है। अब आप लोग जैसे पढ़ते हैं, मैं पूरा लेक्चर में मान लो जैसे मैंने पढ़ा दिया और किसी ने नहीं देखा, ठीक, अब आप लोग जब पढ़ लोगे और एग्जाम में एरर यहां से पूछा जाएगा, मैं मान लो बता दिया, एक बार मैं बता देता कि टीम के साथ सिंगुलर लगाओगे, और ये नहीं बताया होता कि कब सिंगुलर लगेगा, अब तुमको मिल गया प्लूरल से रिलेटेड, तो कहोगे कि यार पता नहीं कैसे पढ़े, पूरा पढ़े ही नहीं, कोई मतलब नहीं निकला। एक सेंटेंस आपका पूरा चैप्टर को खराब कर देगा, जहां से भी आप पढ़ेंगे। यही होता है, हम लोग पढ़ चुके होते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही हमको वहां पे वो क्वेश्चन नहीं मिला तो हमारा मन फिर खराब हो जाता है कि यार पढ़ा तो हमने पूरा, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं मिला हमको। ये दिक्कत होती है। तभी कभी भी पढ़ो तो आप कोशिश करो कि वो चीजें पूरी पढ़ो, जिससे कभी भी आपको एरर डिटेक्ट करने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा टफ जरूर हो जाएगा मेरे लिए, आपके लिए भी टफ होगा, लेकिन पढ़ोगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि नहीं मैंने पढ़ लिया। मुझे क्या है, मैं तो आसानी से एक एग्जांपल करवा देता, एक चीज बता देता, चलो जाओ आगे। बढ़िया, तुमको भी लगता अरे यार सरल है, बढ़िया आराम है, बढ़िया समझ में भी आ रहा है। चलो हाँ पूछो। वो बात कर, अभी आर्टिकल का विषय है, वहां पे चर्चा करना, नहीं तो फिर ये पीछे हो रह जाएगा और वो आगे हो जाएगा। वो बता दूंगा मैं तुमको, वो वॉवेल्स वाला दिक्कत होती है जहां पे दा पढ़ते हैं डी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बता देंगे उसको, अभी उसकी चर्चा नहीं, तो ये नाउन एंड नंबर पीछे हो जाएगा, अभी आर्टिकल का जिक्र करेंगे, ठीक है, बता देंगे, मेरे दिमाग में है, चिंता मत करना। अगला लिखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री लिख लो, और चाहे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी लिख लो, कंट्री लिख लो, लार्जेस्ट COUNTRY, जबकि ऐसा नहीं है, इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया के साथ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? हाँ एज लगेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, इंडिया हैव वन द मैच। अब बताओ इंडिया का ही है क्या? लो
इंडिया हैव वन द मैच। यहाँ पे सर आपने हैज क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, जबकि इंडिया तो एक सिंगुलर है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो इंडिया हैव वन द मैच? और एक लिख लो, इंडिया हैव, ऊपर भी है लेकिन ओके, टीम वाला हटा दे। हटा दीजिए। इंडिया हैव, इधर देख, इंडिया हैव 11 प्लेयर्स। लो, जब इंडिया टीम की तरह काम करे तो वहां पे इंडिया सिंगुलर होगा, इज होगा। और जब इंडिया जो है टीम की तरह काम ना करे तो यहां पे क्या होगा, प्लूरल होगा। इंडिया हैव वन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया, ठीक है। इंडिया का मतलब वहां पे हो रहा है इंडिया के सारे लोग मिलकर के मैच जीत लिए, यानी इंडिया की जो 11 टीम है या 15 की टीम है, उन लोगों ने मैच को जीत लिया। ये यहां तक समझना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अब आपको ऐसा मिल जाता। अब जैसे आप मान लो क्रिकेट देख रहे हो, वैसे लड़कियां देखती नहीं है, क्रिकेट देख रहे हो, अब वहां पे कोई कह देता इंडिया वन द मैच। अब सुन लो, रे मास्टर ने तो हमारे ये पढ़ाया कि सिंगुलर होगा इंडिया, और ये हैव काहे तुम बोल रहे हो भैया? या तो तुम गलत हो या तो हमारा मास्टर गलत है ना। तो इंडिया जब इंडिविजुअल के लिए यूज हो, खुद के लिए यूज हो, तो वहां पे इस के साथ जाओगे। लेकिन इंडिया जब सबके लिए, हमारे पूरे भारत के लिए यूज हो, 11 प्लेयर्स की तरह यूज हो, तो वहां पे हैव के साथ। अब जैसे इंडिया हैव 11 प्लेयर्स, तो यहां पे इंडिया इंडिविजुअल यूज नहीं हो रहा, इंडिया मतलब पूरे भारत, ठीक है। मेरी बात शायद आप तक गई होगी, मैं समझाने में सक्षम रहा हूंगा इस बात को, ठीक है। चलो, अब एक सेंटेंस थोड़ा कम, मतलब थोड़ा स्लो हो रहा होगा, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना। ओके, लिखो अगला, ऑडियंस। ऑडियंस की स्पेलिंग लिखो, ऑडियो लिख लो पहले। समझ में आ रहा है ना सबके? मेरे पास, अच्छा लोग सोचते होंगे कि क्लास में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है ऑनलाइन वाले मुझे 8 से 10 लोग हैं, उन्हीं से कम्युनिकेशन होता रहता है, और लड़कों में 2-3 है, ठीक है। क्या बता रहे थे? ऑडियंस लिखो, ऑडियंस इज आर, इंडिया नहीं लिखना है भैया, क्या लिखना है? ऑडियंस। ऑडियंस, सच ये बताओ पंडित जी, ये इधर की तरफ जब तुम किए हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, शैडो तो नहीं आ रही है? ऑडियंस is are different parts of the country, ठीक है। और लिखो, अभी बताएंगे नहीं इसको, पहला हो, दूसरा लिखो, ऑडियंस आर या इज divided in his होगा कि their होगा, ओपिनियन। और लिखो, अगला लिखो, ऑडियंस इज या आर यूनैनिमस। एक नया वोकैब सीखने के लिए मिलेगा अभी आपको, यूनैनिमस, गलत लिखिए, यूनैनिमस इन ओपिनियन, ठीक है। यूनैनिमस की स्पेलिंग फिर से मैं सही करूं, आप लोग नहीं समझ पाओगे।
यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत होना, एक मत। ठीक, इधर मेरी बात सुनो, तीनों जब लिखी जाए तो मेरी तरफ ध्यान देना है। हीड मतलब क्या होता है? अटेंशन मतलब क्या होता है? हीड मतलब क्या होता है? सुनना, ध्यान देना। ठीक है, देखो पहला है ऑडियंस इज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ऑडियंस बिखरे हुए हैं, एकजुट नहीं है, वहां पे आप किसके साथ जाओ? ठीक, ऑडियंस आर इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। एक ओपिनियन है लेकिन उसमें एकमत नहीं है, वो सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मतलब सब अलग अलग दे रहे हैं। तो इसके किसके साथ जाओगे? आर के साथ। लेकिन ये ऑडियंस जो है अब ये एकमत हो गए हैं, सब एकजुट हो गए हैं। इसमें भी कोई थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी इसको समझाने के लिए? समझ में आ गया ना पंडित जी? ओके, चलो लिख लो इसको। लिख लिया? आगे समझो। देखो वेजेस के दो मतलब होते हैं, आपको पता है? वेजेस मतलब क्या होता है? हाँ, मजदूरी। वेजेस का मतलब होता है एक, जब सैलरी के सेंस में आए, है ना, और जिसको मजदूरी कहते हैं हम, मजदूरी ना लिख के। और एक होता है पनिशमेंट, इसको कहते हैं दंड। क्या कहते हैं? दंड। ठीक है, तो वेजेस दो उसमें आता है, एक सैलरी के सेंस में आता है और एक पनिशमेंट के सेंस में आता है। ओके, अब लिखो इसके एग्जांपल। अब जब ये सैलरी के सेंस में आता है तो ये प्लूरल की तरह यूज होता है, और जब पनिशमेंट के सेंस में आता है तो सिंगुलर लिख लो। सैलरी के सेंस में कैसे होगा ये? प्लूरल, और इसके सेंस में सिंगुलर। ठीक है, शाबाश। अब लिखो वेजेस ऑफ सिन। वेजेस ऑफ सिन, सिन मतलब पाप, इज आर क्या है? पनिशमेंट। ठीक है, और और लिखो, इसको लिख लो। फिर इसके बाद मैं कह रहा हूं मजदूरी के सेंस में, तो वेजेस ऑफ, मान लो किसी का वेजेस है वो मान लो कम है, तो उसमें क्या लगाओगे? इज लगाओगे कि आर लगाओगे? लिखो, वेजेस ऑफ द वर्क इज या आर क्या होगा? बिलो, कम है, नीचा है। तो सिंस वाले में क्या होगा? और इसमें जब ये नोट्स बनेगी जिस समय, ठीक है, अगला लिखो। देखो एक चीज मैं बताने वाला हूं आपको, मेरी बात सुनो, कि वर्क दो तरह से यूज होता है। वर्क का मतलब एक होता है टास्क या काम, और एक वर्क्स जब हो जाता है, वो हो जाता है, उसका मतलब चेंज हो जाता है। वर्क्स मतलब हो जाता है कृतियां, किसी की रचनाएं, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, एक और लिखवा दे कि ना लिखवाएं? बड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना आप लोग को, है? अच्छा लिखो एक, देखो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स है, जब सांख्यिकी कहते हैं ना स्टैटिक्स को, है ना? हाँ, तो जब मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स जो है, इधर मेरी बात सुनना, मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स जो है, इधर मेरी बात सुनना, और या फिर स्टैटिक्स है, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो
तो ये सिंगुलर होगी। लेकिन जब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के रूप में यूज हो तो क्या हो जाएगी ये प्लूरल। इसको भी लिख लो। अब इस एग्जांपल भी करवा देते हैं। तब तक मैं आराम से खड़ा हो जाऊं, थोड़ा आराम कर लूं। पानी पी लूं? हाँ, सबका लिखवाएंगे ना। मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न्स लिखोगे? पहले अच्छा इसको नोट कर लो। मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न्स टैक्स रिटर्न इज या आर स्लो। टैक्स रिटर्न क्या है? स्लो। तो यहां मैथमेटिक्स का मतलब किसके सेंस में आया है? कैलकुलेशन। तो किस क्या होगा? आर होगा कि इज होगा? आर 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 होगा। हाँ होगा। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं तो मैं भी कह देता हूँ आर होगा। भाई तुम ही लोग जो कहोगे वही सही है, वही शाश्वत सत्य है। क्योंकि देखो तुम्हारे पास अभी खुला आसमान है, अभी तुम लोग ये पढ़ोगे फिर और भी सारी चीजें पढ़ोगे। अब हमारे पास खुला आसमान नहीं है, अब हम आगे का ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो तुम्हारे पास अभी पूरा मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न इज या आर स्लो। ओके, इसको लिख लो। अब देखो मैं आपको बताते हूँ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कोई बताए भैया, मुझे समझा दे जरा, मुझे वेट करें, बताओ। सब बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, 8 ही 10 लोग, लेकिन देश के कोने कोने से आए हुए विद्वान हैं, है ना, स्कॉलर हैं, सेरिब्रल है, ड्राइट है, और क्या कहते हैं, एरुडाइट है, रेड लेटर डे है। क्या कहते हैं? रेड लेटर डे कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं कहते हैं? तुम लोग नहीं सुन रहे हो? बता। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग नहीं सुन रहे हो? बता। तुम लोगों के मतलब दिमाग में नहीं जाएगा? अरे पागल। देखो कंपाउंड नाउन सही कह रहा है, लेकिन बात उसकी सही है। कंपाउंड नाउन, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा। कंपाउंड नाउन लिखो। अब इसको बोलूंगा, लिखोगे। इज अ नाउन विच इज मेड ऑफ 2 or more words। इज अ नाउन, कंपाउंड नाउन इज अ नाउन which is made of 2 or more words। 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ के जो नाउन बनाया जाता है उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। और देखना अभी सारे लोग कितने खुश होंगे अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये देखो, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। नीचे नहीं दिखेगा? क्या क्या नहीं दिख रहा? सिस्टर इन लॉ। हाँ चलो, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन लॉज, है ना, और क्या है? ब्रदर इन लॉ, इल्ला जितने भी हैं, फादर इन लॉ। पंडित जी लॉज वाले ना, अभी लॉज वाला तो नहीं बना ना तुम्हारा, कि बन गया है? अरे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या राजकुमार, तुम तो पंडित जी से आगे हुई हो। तो देखो मदर इन लॉ है। अब इनका कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना सकते हैं।
बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर मैं कहूँ सिस्टर इन लॉ को प्लूरल बनाओ तो कैसे बनाओगे आप? गलत बात। वो तो प्लूरल का एपोस्ट्रोफी लगा के एस बनाया जाता है। जैसे कोई भी अगर प्लूरल वर्ड लिखा है उसको एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। बताओ क्या बताया तुमने? सिस्टर इन लॉज। क्या मतलब होता है सिस्टर इन लॉ का मतलब? क्या बताओ? पंडित जी बताएंगे। हाँ बताओ पंडित जी। अरे बता दो यार। राजकुमार बताओ। सिस्टर इन लॉ नहीं जानते हो? पंडित जी बताओ क्या होता है? हाँ भैया तुम बताओ। हाँ बहनोई यार, सिस्टर है यहाँ पे, तुम बहनोई मेल मतलब जेंडर चेंज कर दे रहे हो भाई। साली भी होती है और ननद भी हो जाती है। भाभी नहीं होगी? मदर इन लॉ भाभी होगी ना। ब्रदर इन लॉ में जीजा हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ साला जीजा दोनों हो जाएगा। हाँ ऐसा करो, कक्षा 5 की एक किताब वो जो पहले बस में नहीं मिलती रही है उसको खरीदो। बाद में मैं आगे पढ़ाऊंगा, पहले उसको पढ़ के आओ तुम लोग, है ना। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? वहां आपसे साला साली नहीं पूछेगी एग्जाम में। ठीक है ठीक है। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? इसका बनेगा, देखो इसका प्लूरल बनाने के लिए जो इसका मेन वर्ड क्या है उसको ढूंढो। इसमें मेन वर्ड क्या है? मदर इन लॉ। इन लॉज का मतलब रिश्तेदारी, ठीक है। इनका मेन वर्ड क्या है? मदर। इसी को प्लूरल कर लो तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा और सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। बात खत्म। इनको नोट करना है। अगर लिखना है आपको, मेक कंपाउंड नाउन प्लूरल, मेक कंपाउंड नाउन प्लूरल, कंपाउंड नाउन प्लूरल, वी एड एस या ईएस या आईईएस। किस लिए ये ऐड कर रहे हैं? प्लूरल बनाने के लिए। वी एड एस या ईएस या आईईएस टू द रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब जो मेन वर्ड होगा, यानी मतलब अब इसको मैं साफ करके बढ़िया सा आपको कुछ लिखवाता हूं। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? कौन सा नाउन पढ़ रहे हो? नाम सुना था इसके पहले? यस सर। खुशी सब पढ़ी है, बस रिवाइज करने की जरूरत है ना खुशी। अब लिखो, अब कुछ टफ लिखवा दी। जैसे आ गया कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ तो क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ। इसको लिख लो, कमांडर्स इन, ठीक है, लिख लो। एक होता है पासर बाई, टाइम का भी ध्यान रखेंगे। पासर बाई, पासर बाई का प्लूरल करना है तो क्या करोगे? पासर बाई मतलब रास्ते में गुजरने वाले लोग, राहगीर। पासर्स बाई क्या होगा? पासर्स। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है बच्चों के अंदर, जो 2 4 6 लोग बचे हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, फिर वो बताएंगे स्पूनफुल का। स्पूनफुल का प्लूरल बताइए। जैसे मैं कहूं कि एक भर चम्मच चीनी दो मुझे, एक भर चम्मच, ठीक है, एक भर चम्मच चीनी मांग रहा हूं मैं, तो इसको क्या करोगे? कैसे प्लूरल बनाओगे? मैं 2 ऑप्शन भी दे देता हूं, मात्र 2। देखो, स्पून्सफुल होगा या फिर स्पूनफुल्स होगा। बताओ, 2 ऑप्शन भी दे दिए। अब आप लोग बता दोगे तुरंत? शाबाश, बताओ जल्दी। हाँ, ये होगा ना। सारे लोगों का यही मतलब कहना है, जो आप लोग बिल्कुल
एप्पल। सही है। क्या है? सही है। आप लोग बिल्कुल सही है। गेस क्या कर रहे हो तुम लोग? सही। आप लोग बिल्कुल सही है। आप लोग बिल्कुल गलत हैं। आप लोग बिल्कुल गलत हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया यहां से रूट वर्ड से। ये होगा स्पून फुल्स। देखो अब मुझे चम्मच से मतलब नहीं है, चम्मच खाली है कि भरा हुआ जब मतलब इससे है। मैटर ये करता है कि चम्मच तो है लेकिन चम्मच भरा हुआ है कि खाली, ये जरूरी है। तो चम्मच भरा हुआ है उसको प्लूरल कर दो, फुल्स को। इसको लिखना जरूर है, ये सब पूछा गया वही मैं लिखवा रहा हूं, ये मनगढ़ंत नहीं चल रहा है। भगवान करे एक बार आप सीजीएल दो, एसएससी दो, सीएचएसएल दो। लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है एक बार तुम जरूर ट्राई करना, ताकि आपको इस क्लास की अहमियत पता चलेगी तब। अभी तो कोई मतलब नहीं, तुम लोग जरूर दो लड़कियां। बाकी एयरफोर्स जो देंगे तो उनको तो पता ही चल जाएगा, लेकिन तुमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तक पूछेंगे। हेलो, अगर इंफॉर्मेशन पूछ लिया तुमसे, फर्नीचर पूछ लिया, अधिक से अधिक यही हेयर पूछ लिया, ठीक है। अब लिखो ऑन लुकर्स। समय का ध्यान दे भैया। स्पून फुल लिख लिया है? समय हो गया है? बताओ, कुछ हो ही नहीं पाया आज। अच्छा, ऑन लुकर्स किसको कहते हैं बताओ? ऑन लुकर्स, देखो ऑन लुकर्स वो होते हैं जो खाली होते हैं, बैठे बिठाए किसी को घूरते रहते हैं। एक तो खाली और दूसरे बात दूसरे को घूरना, ठीक है। तो ऑन लुकर्स वही होते हैं, ठीक है। ऑन लुकर, अब इसका प्लूरल कैसे बनेगा? क्या होगा? ऑन लुकर होगा कि ऑन लुकर्स होगा? बताओ। ऑन लुकर्स। ऑन लुकर्स लिख लो। सही हो गया। अच्छा, पिछली जब अभी पूछा था तो गैस से गलत हो गया, सही था, सस्पेंस में था। मेड सर्वेंट का कैसे होगा? लिखते जाओ जल्दी जल्दी। मेड सर्वेंट क्या होगा? मेड सर्वेंट्स, इसमें एस लग जाएगा। स्टेप डॉटर का, स्टेप डॉटर का क्या होगा? स्टेप्स डॉटर, स्टेप डॉटर्स, डॉटर्स। और लिखो बुक फेयर, क्या होगा? बुक्स फेयर होगा कि बुक फेयर्स होगा? हाँ, बुक फेयर है जैसे किताबों का मेला, तो क्या होगा? बुक फेयर्स, ठीक। कप फुल का क्या होगा? मैं जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे फुल कप या कप फुल टी चाहिए, याद है ना? कप फुल हो जाएगा। शाबाश, बता तो रहे हो तुम लोग। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या होगा? हाँ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिखो। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और पूछूं? लिखो पार्लियामेंट। पिंकी और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? पलक। स्पेलिंग गलत ना लिखना, समझ लेना, हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। और लिखो चीफ मिनिस्टर। हाँ, पंडित जी बताएंगे। शाबाश पंडित जी, बताओ जल्दी। चीफ मिनिस्टर कौन बोला? क्या होगा पंडित जी? चीफ मिनिस्टर्स होगा, प्राइम वर्ड मिनिस्टर है। लिखो, बार बार लिखना, ये लिख लो, चीफ मिनिस्टर्स।
कभी अंग्रेजी का वो हेडलाइन सुन लिया तो हाँ नहीं दिख रहा। आज तुम लोगों ने थोड़ा गड़बड़ फिट कर दिया है भाई, मुझे परेशानी हो रही है। चीफ मिनिस्टर्स समय अभी है कि नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ एक वर्ड और करवा देते हैं, लड़कों को खुशी मिल जाए थोड़ा, है ना? मिल जानी चाहिए कि नहीं मिल जानी चाहिए? बताओ। हाँ मुझे बताओ किस बात पे हंसी हो रही है भाई? हाँ चलो, जैसे लड़की वो है क्या है, विद्यार्थी है ना, गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, तो इसका प्लूरल क्या होगा? हाँ पंडित जी, गर्ल्स स्टूडेंट, शाबाश। और अगर मैं पूछूं गर्ल फ्रेंड, हाँ बताएंगे पंडित जी, बताओ गर्ल फ्रेंड, हाँ बताओ गर्ल फ्रेंड। गर्लफ्रेंड का बताओ, अरे तो बताओ कुछ, या तो गर्ल फ्रेंड होगा या तो गर्ल फ्रेंड्स होगा। गर्ल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ठीक। गर्ल्स फ्रेंड नहीं होगा? लग रहा है हैं? अच्छा गर्ल्स फ्रेंड अगर कर दूं, कह दूं तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? गर्ल्स फ्रेंड नहीं होगा, गर्ल फ्रेंड्स होगा और गर्ल स्टूडेंट्स होगा, ठीक है? बोलने में भी तो वो थोड़ा हाँ ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड का लिख लो जल्दी से, लैंडलॉर्ड्स। टाइम में देखूं जरा कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। और कुछ अभी और भी हैं जिनको बताया जाएगा, ठीक है? फिलहाल एक वर्ड वो कैप का भी हो जाए, क्योंकि मैंने कल कहा था कि कम से कम एक वर्ड तो बताऊंगा ही, ठीक है? लिख लो, सी का स्टार्ट कर देते हैं, कोविनेंट। कोविनेंट, देखो ये लिखा है कौवा, कौन है ये? कौवा। और ये कौन है? एंट। एंट मतलब चींटी, ठीक है? और केमिस्ट्री में सारे लोग अगर पढ़े हो तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है उन लोगों ने, बॉन्ड पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं? तो कौवे का एंड से जो बॉन्ड बन गया यानी एग्रीमेंट हो गया, उसका क्या हो गया? एग्रीमेंट, ठीक? तो कोवेनेंट का मतलब एग्रीमेंट होता है, लिख लो। कॉन्ट्रैक्ट, ये भी लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट। कैसे याद रखोगे कोवेनेंट को? कौवे का एंड से जो बॉन्ड है, ठीक है? कैसा बॉन्ड है? एग्रीमेंट है उनके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता। एक वर्ड और लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट लिख लो भैया, जल्दी लिखो। सर हिंदी मतलब इसका? इसका हिंदी मतलब होता है, हाँ एग्रीमेंट का हिंदी मतलब क्या होता है? समझौता ही होता है ना, तो लिख लो। कैसे याद रखोगे? केमिस्ट्री में आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? उसी से याद रखो, समझौता। अब एक लिखो कोलोसल। कोलोसल, कोलोसल का मतलब क्या होता है? और जी जमुआओ ना, कोलोसल, ठीक है? इसका मतलब होता है बड़ा, विशाल। देखो कोई कोलोसल का कोई काजल आता है क्या लड़कियों का? तो नहीं, लक्ष्मी का आता है। आता होगा। तो देखो जैसे ही लड़कियां काजल लगाती हैं, कोलोसल काजल, यहां से काजल, इधर देखो, इधर कोई देखा ही नहीं, काजल। जैसे ही लड़कियां या लड़के, जो भी लड़के तो नहीं लगाते होंगे, छोटे बच्चों को लगाई जाती है, छोटे बच्चे समझो, लड़कियों से नहीं समझो। छोटे बच्चों की जैसे आंखों में काजल लगा दिया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, एकदम गाइगेंटिक हो जाएंगी,
ठीक है, तो इसका मतलब होता है बड़ा या विशाल। अब इसके वर्ड लिखो। सबसे पहले एलिफेंट कैसा होता है? विशाल, तो लिखो एलिफेंटाइन। टाइटैनिक जहाज सुना होगा तुमने हॉलीवुड मूवी में, टाइटैनिक। गिगैंटिक, वास्ट और बोहिमथ और मैमूथ। और लिखो, और भी इसके होते, वास्ट लिख दिया। लिखो, ह्यूज नहीं होगा, ह्यूज, ह्यूज लिखो, ह्यूज। और इनॉर्मस, ये पूछा गया, एन है ये, एन, इनॉर्मस। मैसिव, नीचे नहीं दिख रहा ना मैसिव, ये तो दिख रहा है ना, मैसिव, मैसिव लिखो, इसी के हैं सारे। टाइटैनिक, मैसिव, गाइगेंटेक, और काजल से याद रखना, और एक और कुछ बचा है इसमें, ह्यूज लिख लिया है। गारगैंचुअन लिख लो, गारगैंचुअन, गारगैंचुअन, ए है ये, ठीक है। और एक होता है प्रोडीजियस, ये इसको थोड़ा सा हेडलाइन नीचे कर लीजिए। प्रोडीजियस, ये पूछा गया था, पूछे तो सब जाते हैं लेकिन ये अभी हाल ही में। प्रोडीजियस, और इधर मेरी बात सुनना, जब ये लिख लेना तो इसका ही एक मैं इसी के जैसा मैं एक वर्ड बताने वाला हूं आपको। लिख लिया, प्रोडीजियस लिख लिया ना, इधर दिख रहा है ना, करण बताओ मुझे, देखो। हाँ, दिख रहा है। हाँ, इसी का एक वर्ड और लिख लो, यहां पे लिख दूं, यहां पे, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस, ठीक है। अब इधर से जो मैंने प्रोडीजियस लिखवाया है, एक वर्ड होता है प्रोडिगल, उसका मतलब होता है खर्चीला। तो इससे कंफ्यूज ना हो आप लोग, प्रोडीजियस से, प्रोडीजियस मतलब विशाल होता है, ठीक है। ट्रेमेंडस विशाल, बहुत विशाल। एलिफेंटाइन हाथी की तरह विशाल है। टाइटैनिक जहाज की तरह। और एक और ट्रेमेंडस हो गया, प्रोडिगल, हाँ ये मुझे बताना था, प्रोडिगल। और यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं।